हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं सीबीआई को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ जो एक ऐसा अपडेट है जिस अपडेट के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया है कि क्या वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्चुअल जो सीबीआई को लेके जो भी प्रोसेस है क्या वो सही से हो रहा है या फिर नहीं। तो उसके ऊपर आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं कि एक्चुअली सीबीआई का या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस पर्याय में है, किस जगह में है, कहां पे अवस्थित है, उसके ऊपर मैं फोकस करवा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ट्वीट रख देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। तो वो ट्वीट है ये, जो कि प्रियंका सिंह की द्वारा किया गया था ये ट्वीट। तो यहां पे प्रियंका सिंह यानी सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने कहा है कि डज दैट मीन पावर ब्लॉकिंग इज सर केस, यानी क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही पावर ब्लॉकिंग चल रहा है, जो कि पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया, सीबीआई, सीआईओ, तो इन लोगों के द्वारा क्या पावर ब्लॉकिंग किया जा रहा है, यानी जो पावर है इस पावर को क्या ब्लॉक करके रख दिया जा रहा है या फिर पावर के द्वारा सब कुछ ब्लॉकिंग करके रख दिया जा रहा है। आई होप कि ऐसा ही कुछ समझने की कोशिश किया गया है। और साथ ही साथ इस ट्वीट के साथ सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट भी अटैच किया गया है और सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। तो ये है सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये कौन है पहले आपको समझना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी बेसिकली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की मेंबर ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा की मेंबर है। तो सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहा है कि ओनली पीएमओ कैन आंसर द क्वेश्चन सिंस सीबीआई अंडर पीएमओ। माय गेसेस इज दैट इन CNI has complete the investigation but the agency is not taking whatever action due। यानी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा गया है कि मुझे उम्मीद है, मैं ये गेस कर सकता हूं कि सीएनआई अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लिया, पर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एजेंसी नहीं ले रहा है या फिर नेक्स्ट जो एक्शन है वो एजेंसी की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। यानी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो भी गया है तो उसके बाद का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली बात है दोस्तों कि ये जो ट्वीट किया गया है इसके जरिए आप देख पा रहे हैं कि हम आप पूरी तमाम देश की जो लोग हैं सब कोई सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही हम उम्मीद करके बैठे हैं, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी सुशांत भाई को जस्टिस मिलेगा। पर अगर परिस्थिति ऐसा है जहां पे एक बीजेपी सांसद की तरफ से ये ट्वीट किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी अगर एजेंसी की तरफ से वो प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है जो कि लेना चाहिए था, तो इसके बाद और क्या हो सकता है। ओनली पीएमओ कैन आंसर, तो ये आंसर पीएमओ कब देगा या फिर पीएमओ की तरफ से कब कुछ कहा जाएगा। क्या पीएमओ को कुछ पता नहीं है? क्या पीएमओ नहीं जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक्चुअली क्या करना है? कब से लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। ये एकदम 100% क्लियर है लोगों के सामने। और उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की जितने सारे फैंस हैं सबके सब एक रैली में अपने छाती पे क्यूआर कोड लगा के घूम रहे थे कि अगर सीबीआई के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके ऊपर वो लोग इंटरोगेट कर पाए या फिर केस को आगे बढ़ा पाए, तो हम लोग क्यूआर लेके घूम रहे हैं, इस क्यूआर को स्कैन करो और आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है, जो वर्डिक्ट है, वो लोगों के सामने लेके आओ। पर मुझे लगता नहीं है कि पीएमओ की तरफ से या फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या फिर प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट की तरफ से इस केस को सीरियसली लिया जा रहा है। यानी हो सकता है कि ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेकर कोई पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो या फिर किसी को बचाने के चक्कर में आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब इनके तरफ से कोई भी आगे का कार्रवाई या फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है वो अगर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, कोई भी पॉजिटिव हमें देखने के लिए नहीं मिलता है,
तो ये एक एनालिसिस लगाना असंभव नहीं है कि हो सकता है कि किसी को बचाने के लिए इस केस को स्थगित किया गया है, या फिर किसी को शेल्टर देने के लिए, किसी को इस केस से पूरा हटाने के लिए, या फिर उनको सेव करने के लिए ये कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे नाम सामने आ सकते, ताकि डेफिनेटली वो नाम अगर सामने आ गए तो हो सकता है कि इन लोगों की यानी भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो बहुत कुछ अब हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम हैं इस देश का नागरिक, और जब हमारे पास ये पावर है कि हम वोट डाल के कोई भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, तो हमारे पास ये भी पावर है कि हम उस व्यक्ति से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम ये काम किस लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमको मैंने चुना। तो जिसके कारण प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, किसी के ऊपर क्वेश्चन करना हमारी हक है। हम किसी के ऊपर क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं, इसका आंसर देना इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या चाहे राज्य की कोई मंत्री हो, सब किसी को हम लोग ही सिलेक्ट करके भेजते हैं, यानी वो हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो क्या इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन नहीं रख सकते कि और कितना दिन और कितना टाइम लगेगा? क्यों सीएनआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी एजेंसी की तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है? साफ साफ आंसर है कि किसी को शायद शेल्टर देने के लिए। तो वो नाम कौन हो सकता है? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर को शेल्टर देने के लिए शायद पीएमओ के तरफ से भी कोई हेल्प किया जा रहा है? डेफिनेटली आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।